वेलकम माय डियर फ्रेंड्स। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप सभी ठीक होंगे। तो हमने पिछली जो क्लास में डिस्कस किया था वो एक्सरसाइज हम 4.2 डिस्कस कर रहे थे। मैं दो मैं तो 2 दिन से क्लास अटेंड नहीं की है, मैंने 2 दिन से क्लास नहीं की है। तो कोई नहीं, आज हम डिस्कस करेंगे। तो हमने पिछली जो हमारी क्लासेस थी 2 दिन पहले की, यानी कि उसमें हमने एक्सरसाइज 4.2 डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमने उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ जो थी सारणी के गुणधर्म वो डिस्कस कर दिए थे और एक दो क्वेश्चन डिस्कस कर दिया था हम। तो चलते हैं हम आगे के जो क्वेश्चन थे वो देखते हैं। हमारे जो गुणधर्म थे वे वो हमने पहली एक्सरसाइज में देख लिए थे। ये गुणधर्म थे हमारे। जिस बच्चे ने अगर पहली एक्सरसाइज पहले क्लास नहीं देखी है, इस चैप्टर पार्ट नंबर 1 नहीं देखा है इस एक्सरसाइज का, तो वो देख ले पहले। चलिए तो चलते हैं हम एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज में हमने 2 क्वेश्चन कर चुके थे हम। फर्स्ट क्वेश्चन कर चुके थे एंड सेकंड क्वेश्चन कर चुके थे। ठीक, फर्स्ट एंड सेकंड कर चुके थे। अब हम थर्ड पर, मैंने थर्ड बताया था आपको। अगर किसी बच्चे ने थर्ड किया हो तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं किया तो मैं आप करने जा रहा हूँ। चलते हैं हम थर्ड क्वेश्चन पर करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या दिया है हमें? क्वेश्चन नंबर थर्ड में हमें दिया है, लिखते हैं हमें वो दे दिया है। क्वेश्चन जो दिया है हमें वो दिया है, हमें प्रूफ ही करवा रहा है। तो एक बार चाहे आप देख लेते हैं हम। हमें क्वेश्चन फर्स्ट से सेकंड तक प्रूफ करना है। इसके इजुकल टू 0 आ रहा है, इसके इजुकल टू 0, इसके इजुकल टू 0, इसके भी इजुकल टू 0, इसके इजुकल टू हमारा ये सारणी दे रखा है। तो हम पहले थर्ड करते हैं। तो थर्ड मैट्रिक्स लिखते हैं और इजुकल टू लिखते हैं, फिर उसके एलएचएस करके हम उसको सोल्व करते हैं। तो करते हैं। तो हमारी जो है वो क्वेश्चन है 2 7 3 3 8 72 5 9 81। ठीक, इजुकल टू में 0 है। तो इसकी हम क्या करेंगे, इसकी हम एलएचएस लेंगे। हमने एलएचएस इजुकल टू, एलएचएस क्या हो जाएगी हमारी 2 7 63 3 8 7 2 5 9 8, ये हमारी एलएचएस होगी। अब हमने क्या करा, मैंने इसमें एक ऑपरेशन लगाया कॉलम में। इसकी कॉलम में ऑपरेशन लगाया C3 इजुकल टू, मतलब कि C3 में ऑपरेशन लगा रहा हूँ मैं। कॉलम नंबर 3 में ऑपरेशन लगाया है मैंने और C3 माइनस में कराया है C1। ठीक, तो मतलब कि मैंने C3 को C1 में से घटा दिया। तो C3 को C1 में से जब घटाते हैं देखते हैं क्या होता है। तो पहली कॉलम भी ऐसे रखेंगे, मतलब पहली कॉलम ऐसे रखी हमने, दूसरी कॉलम भी हमने ऐसे ही रखी। ठीक है, दूसरी कॉलम भी हमने ऐसी रखी और तीसरी कॉलम क्या कर रहे हैं हम, C3 में से C1 घटाया। तो 63 में से 62 गया तो 61, यहाँ कितना बचा 69। ठीक, और यहाँ यहाँ एक मिनट, हमारा क्वेश्चन में कितना है 70, यहाँ 5 है सर, 75 है। मैंने 75 70 हमने क्वेश्चन में थोड़ा गलत पुटअप कर दिया है। 1 मिनट। ये हमारे क्वेश्चन में है, वो यहाँ है हमारा, यहाँ हमारा 65 है, यहाँ हमारा 75 है और ये हमारा 86 है। ठीक है, सिक्सटी फाइव 75 और 86 है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ मैंने 2 जाएंगे तो 63 बचेगा और यहाँ हमारा 72 86 5 तो 81 माइनस करेंगे जब। ठीक है, अब हमने क्या करा, अब आगे चलते हैं। मैंने इसमें से तीसरी रो में से 9 कॉमन निकाला। 9 जब मैंने कॉमन निकाला तो 9 मैंने मैट्रिक्स बताया था कि किसी
ऑब्वियो में क्या होता था, हर मैट्रिक्स में से कॉमन निकलता, मतलब कि हर एलिमेंट में से जो एलिमेंट अगर हम मल्टीप्लिकेशन करें तो हर एलिमेंट में मल्टीप्लिकेशन होगी, इसमें भी इसमें भी इसमें भी, जैसे हमने के करी तो के की इसमें भी इसमें भी इसमें भी हर किसी में होती थी। लेकिन अगर सारणिक में क्या था, या तो किसी रो में होगी या किसी कॉलम में होगी। जैसे के की करनी है तो के की या तो एक रो में होगी, इस वाली रो में हो सकती है, इस वाली रो में, इस वाली में, एक कॉलम में हो सकती है, मतलब इस वाली कॉलम में हो सकती है, इस वाली कॉलम में हो सकती है, और इस वाली कॉलम में। सिर्फ एक रो या एक कॉलम में होती थी। ऐसे ही उसमें कॉमन निकालते थे। तो अगर हम कॉमन निकालेंगे तो एक रो में से कॉमन निकालेंगे या एक रो रो में से, एक कॉलम में से। तो मैंने 9 जो था, हमने देखा इस वाली कॉलम में से 9 कॉमन निकल कर आ रहा है। देखना 9 इसमें से भी कॉमन है, इसमें से भी कॉमन है, इसमें से भी कॉमन है, ठीक। तो हमने यहाँ ये 2 3 5 ऐसे ही रहा, 7 7 8 9 ऐसे ही रहा। तो यहाँ से जब 9 कॉमन निकाला है कितना बचेगा, 7 बचेगा, यहाँ कितना बचेगा, 8 बचेगा, और यहाँ कितना बचेगा, 9 बचेगा, ठीक है, ये बचेगा। आगे चलते हैं, 1 मिनट। तो ये सभी पहले जो मैंने पिछली वाली वीडियो क्लास की है, जो वीडियो है पिछली वाली, इस क्लास पार्ट नंबर 1 है एक्सरसाइज 4.2 का। सबसे पहले बच्चों आप सभी उन्हें इसे देख लेना, क्योंकि उसमें सभी प्रॉपर्टीज़ मैंने आपको बताई हुई है, ठीक है। आगे चलते हैं हम। आगे जब ये हो गया तो इक्वल टू हमने ऐसे रहा, 9 ऐसे रहा हमारा। मैंने जो गुणधर्म कौन सा है, सात तीसरा चौथा जो भी है वो गुणधर्म में अब बताया था मैंने पिछली वीडियो में। प्रॉपर्टी में जब दो कॉलम या दो रो सेम एलिमेंट्स हो जाते हैं तो उनका क्या, जो पूरे सारणी का मान क्या हो जाता है, वो 0 हो जाता है। तो इसका क्या मान हो गया, 0, क्योंकि हमने देखा कि दो कॉलम बिल्कुल सेम आ रही है, 7 7 8 8 8 9 9, तो बिल्कुल सेम है, तो उसका पूरे सारणी का मान क्या होगा, 0 होगा। तो 9 इंटू 0, और 9 की 0 में करी तो 0, और ये हमारी क्या है, RHS है, ठीक है, ये हमारी RHS होगी। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 में हमने क्या देखा, क्वेश्चन नंबर 4 में लिखता हूँ। क्वेश्चन 4 हमें दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 4 में लिख देता हूँ, या LHS लिख देता हूँ, क्योंकि इक्वल टू में हमें 0 ही लाना है, ठीक है। तो LHS दे दी हमें, LHS इक्वल टू में दे रखी है कि LHS इक्वल टू 1 1 1, और BC, ये 1 है, ये भी BC CA AB इंटू A प्लस 1 मिनट, A B प्लस C, B C प्लस A, एंड C और A प्लस B। ये हमें क्वेश्चन दे रखा है, तो उसे भी सोल्व करते हैं हम। इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले मैंने लगाया C2 पर ऑपरेशन, और मैंने इसे C2 को C3 में जोड़ दिया। क्योंकि हमने ऐसा इसलिए किया क्योंकि जब C2 को C3 में जोड़ेंगे तो यहाँ सभी एक जैसे बन जाएंगे, और सारे कॉमन निकाल कर यहाँ 1 1 बचा। देखो आगे देखते हैं, तो 1 मिनट। हमने क्या करा, यहाँ ऐसे ही कर दिया, ठीक। अब यहाँ हमने क्या करा, C2 को हमने C3 में जोड़ा, तो पहली बात तो हम 1 ऐसे लिख, पहली कॉलम ऐसे लिख देंगे, ठीक। दूसरी कॉलम को हम क्या कर रहे हैं, तीसरी कॉलम में जोड़ रहे हैं, तो यहाँ हो जाएगा BC, ठीक, BC प्लस ऐसे ही रखा हमने, ठीक, प्लस ऐसे ही रखा। अब BC और यहाँ A के अंदर मल्टीप्लिकेशन कर दो, साथ के साथ जोड़ते चले, तो AB हो जाएगा, क्योंकि हम दूसरी रो में जोड़ रहे हैं, तो AB हो जाएगा, प्लस A के अंदर करेंगे तो AC हो जाएगा। अब दूसरा एलिमेंट क्या है इसका, CA, और हम तीसरी रो में जो तीसरी कॉलम में जोड़ रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, इसके अंदर मल्टीप्लिकेशन भी करते रहे चले जाओ, और हम साथ के साथ जोड़ रहे हैं, और AB हो जाएगा, ठीक। तीसरे में क्या हो जाएगा, AB प्लस CA या AC प्लस में AB, और तीसरी कॉलम में हमें कुछ नहीं करना, तो तीसरी कॉलम हम ऐसी रख देते हैं, B C प्लस A एंड C A प्लस B, ऐसे इक्वल टू ऐसे रहा हमारा। और हमने यहाँ से क्या निकाला, हमने यहाँ से पहली कॉलम कुछ भी निकाल लिया, यहाँ से हमने AB प्लस BC प्लस CA कॉमन निकाल लिया, तो इसमें तो 1 1 1 ऐसे रहा। यहाँ से हमने AB प्लस BC प्लस CA कॉमन निकाला, तो देखा हमने इस रो वाली इसमें से कॉमन निकाला है हमने, देखा AB भी है इसमें,
बी सी भी है इसमें और सी यानी कि ए सी भी है इसमें, तो यहाँ 1 बचा। अब देखते हैं दूसरी में ए बी है, बी सी है, सी है, तो यहाँ भी 1 बचा। आगे चलते हैं, यहाँ ए बी है, ए बी, ओ यहाँ तो सॉरी हमने गलती कर दी, यहाँ सी है और यहाँ जाएगा बी सी। यहाँ ए बी भी है, बी सी भी है और सी ए भी है, तो यहाँ भी 1 बचा। और तीसरी ऐसी की ऐसी रख देंगे हम, ए बी प्लस सी एंड बी सी प्लस ए, ठीक, एंड सी ए प्लस बी, ठीक है। अब मैं इसे यहीं कर देता हूँ, तो इजुकल टू हमारा क्या बचा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ठीक। हमने देखा कि दो रो मतलब कि दो कॉलम बिल्कुल सेम है, मैंने बताया जो प्रॉपर्टीज़ है दो रो वाली, जो जो जिसमें दो मतलब कि दो कॉलम हो या रो हो जो सेम हो जाती हैं, उनका हर एक एलिमेंट सेम होता है, तो उसका पूरा सारणिक का मान क्या हो जाता है, 0, ठीक है। तो हमारा देखा हमने दो कॉलम बिल्कुल सेम है, तो इसका पूरा सारणिक का मान 0 होगा। तो 0 की जब हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 0 आएगा, तो ये हमारी आर एच एस, ठीक है। सभी बच्चे पहले जो इसके पार्ट 1 है नहीं इस एक्सरसाइज का, वो जरूर देख लें, या पार्ट 2 है, क्यों तो आपकी समझ में नहीं आने की जब तक पार्ट 1 नहीं देखने के। तो हमारे कितने हो गए, हमारे क्वेश्चन 4 भी हो गया, 3 भी हो गया। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 पर। तो क्वेश्चन हमारा 3 हो चुका है, 4 हो चुका है, अब आते हैं 5 पर। 5 में ये सारणी दे रखा है, इनटू में 2 ए बी सी पी क्यू आर एक्स वाई जेड। चलो इसे भी प्रूफ करते हैं, सिद्ध करते हैं इसे भी। क्वेश्चन नंबर 5 चलते हैं। क्वेश्चन 5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में एल एच एस ले लेते हैं हम। एल एच एस इज इक्वल टू, या पूरा क्वेश्चन ही लिखते हैं, एल एच एस बाद में लेंगे। क्वेश्चन है हमारा बी प्लस सी क्यू प्लस आर वाई प्लस जेड, सी प्लस ए आर प्लस पी और जेड प्लस एक्स, और यहाँ है ए प्लस बी पी प्लस क्यू एक्स प्लस वाई, ये हमारा क्वेश्चन। इसके एल एच एस जो है वो है हमारी 2 ए बी सी पी क्यू आर एक्स वाई जेड, ये हमारी एल एच एस आर एच एस लानी है। तो हम इसको सोल्व करते हैं। तो हम क्या लेंगे, इसकी एल एच एस इज इक्वल टू, एल एच एस हो जाएगी हमारी बी प्लस सी सी प्लस ए और ए प्लस बी और क्यू प्लस आर आर प्लस पी पी प्लस क्यू वाई प्लस जेड जेड प्लस एक्स एक्स प्लस वाई, होगी हमारी एल एच एस, ठीक है। हमने एल एच एस ली, और अब मैं क्या करता हूँ, इक्वल टू करता हूँ। मैंने क्या R1 में मैंने R1 प्लस R2 प्लस R3 जोड़ दी। मैंने तो R1 में सभी चीज़ जोड़ दी, R1 को इसमें ऐसा मैंने क्यों किया, मैंने देखा कि हमारे इसमें 2 आ रहा है कॉमन, तो 2 कुछ हमारे इसमें 2 कैसे कॉमन आएगा, 2 इस टाइप से कॉमन आएगा। जब मैं R1 में सारे जोड़ूंगा तो यहाँ क्या आ जाएगा, R1 में जैसे मैंने R2 R3 जोड़ा, तो यहाँ क्या जाएगा, एक भी यहाँ एक भी यहाँ, तो 2B 2C 2A, तो यहाँ 2 मतलब कि 2A 2B 2C हो जाएगा। ऐसे यहाँ 2Q 2R 2P हो जाएगा, ऐसे 2I 2Z 2X हो जाएगा। तो ऊपर से कितना आ जाएगा, 2 कॉमन निकल कर आ जाएगा। तो हमारा 2 हम पहले ही कॉमन निकाल लेंगे, ठीक है। तो मैंने जैसे जोड़ा, तो यहाँ जोड़ देखते हैं हम, जैसे मैंने इसे जोड़ा तो यहाँ क्या हो जाएगा, B प्लस सी, R1 तो B प्लस सी है, R2 प्लस में R2 क्या है, C प्लस ए है, प्लस में R3 A प्लस बी है, ठीक। R1 लिखते हैं पहले पूरी। अब दूसरा एलिमेंट चलता है, यहाँ Q प्लस आर, दूसरा एलिमेंट इसका R2 का क्या है, R प्लस पी और प्लस Q प्लस P प्लस Q, ठीक। तीसरा एलिमेंट क्या आ जाएगा, Y प्लस जेड
प्लस जेड प्लस एक्स प्लस वाई, और R2 और हम जो रखेंगे R2 ऐसे ही रख देंगे जेड प्लस एक्स, और R3 भी ऐसे ही रख देंगे ए प्लस बी पी प्लस क्यू एंड एक्स प्लस वाई। ठीक, प्लस है। अब हमने देखा यहाँ कितने हैं, 2C है, 2B है और 2A है। यहाँ भी 2R है, 2P है, 2Q है, और यहाँ भी 2Z है, 2X है, 2I है। तो हम आगे सोल्व करते हैं। तो इजुकल टू में हमारा क्या हुआ, ऊपर क्या होगा, 2A प्लस 2B प्लस 2C हो जाएगा, और यहाँ 2P प्लस 2Q प्लस 2R, और प्लस यहाँ क्या है 2X प्लस 2Y प्लस 2Z। ठीक, और अपूर्ण में हमारा क्या है, C प्लस ए है और A प्लस क्या है, एक बार देख लेते हैं, A प्लस बी, C प्लस है, A प्लस बी, R प्लस पी, Q प्लस क्यू। तो A प्लस बी है, R प्लस पी, P प्लस क्यू, Z प्लस एक्स और X प्लस वाई, ये हमारा है। अब हमने देखा कि ऊपर से दो कॉमन निकल, यहाँ से जब हम पहले तो ऊपर से दो कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ जाएगा हमारा क्या जाएगा, 2 कॉमन निकाल लिया इसमें से, तो यहाँ क्या था ए प्लस बी प्लस सी, यहाँ से भी 2 कॉमन, ए प्लस बी प्लस सी, और यहाँ से भी ऊपर वाले में तो ए प्लस बी प्लस ओ प्लस बी प्लस सी क्यों लिखो जाता हूँ, सॉरी, क्या जाएगा पी प्लस क्यू प्लस आर एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये बचेगा। ठीक, और नीचे हमारे सी प्लस है और ए प्लस बी, आर प्लस पी, पी प्लस क्यू, जेड प्लस एक्स, एक्स प्लस वाई। ठीक, इक्वल टू, हमने देखा कि पहली रो में से 2 कॉमन आ रहा, तो यानी कि पूरे सारणी के बाहर आएगा, तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी, पी प्लस क्यू प्लस आर, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और सी प्लस ए प्लस बी, आर प्लस पी, पी प्लस क्यू, जेड प्लस एक्स, एक्स प्लस वाई। ठीक है, ये हो गया। अब हम क्या करते हैं, हमें लाना क्या है, हमें लाना है ए बी सी पी क्यू आर और एक्स वाई जेड। इसे लाने के लिए हमने एक ट्रिक करी, हमारे क्या, दो तो हमारा आ गया है, अब अंदर लाना है, ए लाना है, यहाँ बी लाना है, यहाँ सी लाना है, यहाँ पी है क्यू, यहाँ आर, यहाँ। तो हमने क्या करा, मैंने यहाँ सबसे पहले यहाँ लिया, मैंने इसमें मैंने R2 लिया, R2 को मैंने R1 में से घटाया। ठीक, और R3 को R1 में, मैं जब R2 को R1 में से घटाऊंगा, R2 को, ये R2 है, R2 को ये है पूरा एलिमेंट, R1 में से घटाऊंगा तो पहला एलिमेंट पहले में से घटेगा, तो R2 का पहला एलिमेंट R1 में से घटेगा, C प्लस ए माइनस बी माइनस सी, तो C से C कैंसिल हो जाएगा, A से A कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा माइनस बी बचेगा, ऐसे ही माइनस, यहाँ माइनस सी बचेगा। ठीक है, तो मैं क्या वो लगा रहा हूँ, मैं लगा रहा हूँ कि R2 में से R2 माइनस R1, और इसी पर दूसरा लगा रहा हूँ कि R3 में लगा रहा हूँ, R3 में R3 माइनस R1, ये लगा दिया मैंने। ठीक है, तो लगाते हैं, जब मैं R2 में से R1 घटा रहा हूँ, R2 में से R1, तो R2 में से मैंने R1 घटाया, तो C प्लस ए हमारा क्या है, R2 है, इसमें से R1 घटा रहा हूँ, यानी कि R1 घटाऊंगा, यानी कि माइनस ए प्लस बी प्लस सी, ये घटाऊंगा। ठीक, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, सी प्लस ए, माइनस अंदर जाएगा तो माइनस ए माइनस बी माइनस सी, हमने देखा कि माइनस ए से प्लस ए कैंसिल और प्लस सी से माइनस सी कैंसिल, तो इक्वल टू क्या बचा हमारा माइनस बी। हम क्या लिख देंगे यहाँ, हमारा माइनस ओ R1 तो हमें ऐसी की ऐसी रखनी है, पहले R1 लिख लेते हैं हम, क्योंकि R1 में हमें नहीं करना, R2 में करना, ए प्लस बी R1 हम ऐसे लिख देंगे, पहले हम R1 लिख देते हैं ऐसी की ऐसी, ए प्लस बी प्लस सी, पी प्लस क्यू प्लस आर, एक्स प्लस वाई प्लस जे, R1 हमने ऐसी लिख दी। ठीक, अब हमें क्या बचा, माइनस बी बचाता है, माइनस बी लिखेंगे, आगे चलते हैं,
ऐसे क्या करेंगे, अब इसका दूसरा एलिमेंट घटाएंगे, ऐसे दूसरा एलिमेंट घटेगा। तो हमें रफली काम नहीं करने का, सिर्फ माइंड में आप खुद सोल्व करना। अगर रफली काम करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा एग्जाम में भी, तो ये माइंड में ही सोल्व करनी है सब। जब क्या करेंगे, अब हम R2 को घटा रहे हैं हम R1 में से, तो R2 को जब वो R2 को मतलब कि R2 माइनस R1, तो R2 माइनस R1 करेंगे तो R प्लस पी माइनस क्यू माइनस R हो जाएगा। तो R से R कैंसिल, और P से R से R कैंसिल, P से P कैंसिल, तो यहाँ क्या बचेगा माइनस के क्यू बचेगा। यहाँ बचा हमारा माइनस क्यू। आगे चलते हैं, अब यहाँ करेंगे तो Z प्लस एक्स माइनस वाई माइनस जेड हो जाएगा। तो Z से Z कैंसिल, एक्स कैंसिल, यहाँ बचेगा माइनस वाई बचेगा। ठीक, अब आगे चलते हैं। अब R3 में क्या ऑपरेशन लगा रहे हैं हम, R3 में से R1 घटा रहे हैं, तो R3 में से भी R1 घटा, तो जब A प्लस बी में से A प्लस बी में प्लस सी घटाएंगे तो यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, तो A प्लस बी से A प्लस बी कैंसिल, तो माइनस सी बचेगा, यहाँ माइनस सी बचेगा। आगे चलते हैं, अब यहाँ देखते हैं, जब P प्लस क्यू माइनस क्यू माइनस क्यू माइनस R, तो प्लस P से प्लस P कैंसिल, माइनस क्यू से प्लस क्यू से माइनस क्यू कैंसिल, क्या बचेगा माइनस का R बचेगा, माइनस R बचेगा इक्वल टू। आगे चलते हैं, एक्स प्लस वाई, और यहाँ जाएगा माइनस एक्स माइनस वाई माइनस जेड, तो एक्स वाई से तो एक्स वाई कैंसिल, तो क्या बचेगा माइनस के जेड बचेगा। ठीक है, माइनस जेड बचेगा, तो आगे हम माइनस जेड लिखते हैं। ठीक, तो अब हमारा ये हो गया। अब मैंने क्या करा, मैंने दोबारा एक और ऑपरेशन लगाया कि R1 में मैंने क्या करा कि R1 प्लस R2 प्लस R3, इनको मैंने जोड़ दिया। ठीक है, तीनों को जोड़ दिया। ऐसा क्यों करा, क्योंकि जब हम जोड़ेंगे तो माइनस बी से माइनस बी कैंसिल, सी से सी कैंसिल हो जाएगा। ठीक, जब जोड़ेंगे तीनों को आपस में कि ए प्लस बी प्लस सी, R1 हो गया, प्लस में क्या R2 क्या है माइनस बी, और प्लस R3 क्या है माइनस सी। तो ए प्लस बी प्लस सी ऐसी रहा, और प्लस माइनस कितना हो जाएगा माइनस बी, यहाँ पे प्लस माइनस माइनस सी, तो बी से बी कैंसिल, सी से सी कैंसिल, यहाँ कितना बचा ए बचा। ऐसे यहाँ कितना बचेगा, क्यू से क्यू कैंसिल, आर से आर कैंसिल, पी बचा। ऐसे यहाँ वाई से वाई कैंसिल, जेड से जेड कैंसिल, यहाँ एक्स बचा। और नीचे क्या बच रहा है हमारा माइनस बी माइनस क्यू माइनस वाई एंड माइनस सी माइनस आर माइनस जेड। ठीक, इसे रिमूव करता हूँ। हम तो ये हो गया इक्वल टू। अब मैंने क्या करा, यहाँ यहाँ टू तो हमारा चल ही रहा था, टू तो हमने ध्यान ही नहीं दिया, टू हम कहाँ रखो जा रहे हैं, टू हमारा साथ के साथ चल ही रहा है। ठीक है, टू हमारे यहीं जो ऊपर मल्टीप्लिकेशन चल जाएगा, तो यहाँ बचा हमारा टू बचा। और मैंने यहाँ क्या रहा, मैंने यहाँ से माइनस कॉमन निकाल लिया, माइनस वन कॉमन यहाँ से निकाल लिया, और माइनस वन कॉमन यहाँ से निकाल लिया। इस रो में से भी माइनस वन कॉमन आ रहा है, इस रो में से माइनस वन कॉमन आ रहा था, माइनस वन यहाँ से निकाल लिया, और एक माइनस वन कॉमन यहाँ से निकाल लिया इक्वल टू। तो यहाँ क्या बचेगा, ए बी सी पी क्यू आर एक्स वाई जेड। तो आगे क्या बचा हमारा, आगे बचता है हमारा इक्वल टू, जब माइनस वन के माइनस वन में करेंगे तो वन हो जाएगा, वन के टू में करेंगे टू, तो टू इक्वल टू क्या बचा हमारा, ए पी एक्स बी क्यू वाई सी आर जेड, जो कि हमारी आर एच एस है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर हमारा हुआ 5 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 5 भी हुआ हमारा। अब आगे चलते हैं हम, क्वेश्चन हमारा 5 भी कंप्लीट हो चुका है। ठीक, अब आगे सारणी के गुणधर्म का प्रयोग करके प्रश्न 6 से 14 तक को सिद्ध कीजिए। चलो जी, इन्हें भी 6 क्वेश्चन बहुत ईजी है। यहाँ तो हमें एक शर्त दे दी थी, यहाँ हमें क्या दे दी थी, शर्त यहाँ दे दी थी बिना प्रसारण के, यानी कि हम प्रसारण करते थे, ये जो उनका जब मान निकालते थे, जो एक्सरसाइज 4.1 में सीखी है हमने प्रसारण करना। तो पहले एक्सरसाइज 4.1 देखना, फिर एक्सरसाइज 4.2 का पहला पार्ट देखना, तब इस क्लास पर आना। पार्ट जो 2 है, पार्ट 1 जरूर देख लेना इसका, और एक्सरसाइज 4.1। तो यहाँ तो हमें एक लिमिट दे दी थी कि बिना प्रसारण करना। अब यहाँ इसमें नहीं बोला कि प्रसारण गुणधर्मों का तो यूज नहीं करना है, प्लस में हम प्रसारण का यूज भी कर सकते हैं इसमें। ठीक है, तो हमें कोई लिमिट नहीं, लेकिन यहाँ हमें
पहली कह दी थी बिना प्रसारण के करना है, सिर्फ गुणधर्मों का यूज करके। यहाँ हमें गुणधर्मों को यूज भी करना है और प्रसारण का अगर हमारा कहीं सोल्व करना है तो हम कर सकते हैं। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, तो सभी बच्चे इन क्वेश्चनों की स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना जो सोल्व कर चुका हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही आसान है। LHS लेते हैं, इसके RHS तो सिंपल हमें जीरो ही लानी है। LHS हो जाएगी हमारी -a² AB AC, शायद क्वेश्चन नंबर में 7 उतार दिया मैंने। क्वेश्चन नंबर 6 की LHS 0 A -b -a 0 -c B C 0, ये हमारी सिंपल। इसका क्या वो करा, सिंपल इसका प्रसारण कर दो। प्रसारण एकदम से प्रसारण हम किसी भी रो के उसके कर दो। तो हम पहली उसकी कर रहे हैं, पहली रो को आधार मानेंगे तो पहले एलिमेंट 0, तो इसको भूलेंगे, इसे भूलेंगे, 0 की 0 में 0 और बीच में माइनस लगाते हैं, और -c की -c में तो कितना हो जाएगा, -c² हो जाएगा। ठीक है, अब फिर माइनस लगाएंगे, ए आधार मानेंगे, मतलब ए को मानेंगे तो इसे भूलेंगे और इसे भूलेंगे, तो -a की 0 में तो 0, और b की -c में तो -bc हो जाएगा, माइनस का bc। ठीक है, प्लस लगाएंगे, -b ऐसे ही रखा, -b लिया, इसे भूला, तो अब क्या a की -a की c में और b की 0 में, तो -a की c में तो -ac, और माइनस में b की 0 में 0 इक्वल टू, जब 0 की सारी में करेंगे 0 माइनस, यहाँ a है और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस, तो 0 में से 0 में माइनस माइनस प्लस, तो प्लस BC हो गया, तो 0 में प्लस BC जोड़ा तो BC, जब तो a की BC में करेंगे तो a BC हो जाएगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं, प्लस माइनस -b, तो -b की -ac में करेंगे तो कितना हो जाएगा, -b की -ac में करेंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और कितना हो जाएगा ABC, और 0 में करेंगे 0, तो यहाँ ABC कैंसिल, तो इक्वल टू में 0, जो कि हमारी क्या है, RHS है। क्वेश्चन नंबर 6 हुआ हमारा कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का, क्वेश्चन नंबर 7 भी बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। चलो क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। वैसे तो बहुत ईजी क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको क्या करना है, सिर्फ मैं बता दे रहा हूँ एक बार। क्वेश्चन नंबर 7 में ये करना है, या चलो कर ही देते हैं, चलो करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की मैं LHS लेता हूँ। LHS इज इक्वल टू में -a² AB AC BA -b² and BC CA CB -c²। ये हो गया हमारी LHS। a² AB AC BA -b² BC CA CB माइनस, मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने यहाँ से हमने देखा a कॉमन आ रहा है, यहाँ से मैंने a कॉमन निकाला। इसमें से देखा तो हमने इसमें से b कॉमन आ रहा तो b भी कॉमन निकाल लिया। इसमें से देखा इसमें से c कॉमन आ रहा तो c भी कॉमन निकाल लिया। यानी कि पहले में से a कॉमन आ रहा था, यहाँ कितना बचा a -a b c, यहाँ से b कॉमन निकाला तो a -b c, यहाँ से c कॉमन निकाल लिया तो कितना बचा है हमारा, यहाँ बचा a, यहाँ b और यहाँ -c। ठीक है, ये बचा। अब मैंने दोबारा देखा यहाँ से, इसमें पहले तो हमने रो में से निकाला था, अब हम देखते हैं कॉलम में। हमने देखा कि कॉलम में से कॉमन आ रहा है, यहाँ भी कॉलम में से बी कॉमन आ रहा है, कॉलम में से सी कॉमन आ रहा है, तो ए बी सी तो हमारा पहले था, इनटू में यहाँ से ए कॉमन निकालेंगे, यहाँ से बी कॉमन निकालेंगे और यहाँ से सी कॉमन निकालेंगे, तो यहाँ क्या बचेगा -1 1 1, यहाँ बचा 1 -1 1, यहाँ बचा 1 1, यहाँ बचा -1। ठीक है, तो ये कर देते हैं, इक्वल टू हमारा क्या हुआ, होगा a² b² एंड c² हो गया बाहर। तो अब हम इसका क्या आधार मान के इसका प्रसारण करते हैं, तो क्या हो जाएगा हमारा, पहला लेंगे -1, इसे मानते हैं आधार, तो -1 लिया,
इज इक्वल टू, अब इसे भूलेंगे तो -1 की 1 में तो 1, और 1 की 1 में तो -1, ठीक। फिर अंदर माइनस लगाते हैं, फिर 1 है इज इक्वल टू, इसको भूलेंगे तो 1 की -1 में तो -1, और -1 की 1 में तो 1, ठीक है। प्लस लगाएंगे, 1 लेंगे तो 1 ये वाला लिया तो इसे भूलेंगे तो 1 की 1 में तो 1, एंड माइनस लगे, यहाँ माइनस लगाते हैं, लेकिन 1 की -1 में तो -1, और -1 और माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 1 ऐसे रखा इज इक्वल टू में a² + b² c² ऐसे रहा, और अंदर क्या -1, यहाँ क्या बचा 0 बचा, -1, यहाँ माइनस माइनस कितना हो गया 2, तो यहाँ आ जाएगा -2, प्लस ऐसे ही रहा हमारा, यहाँ 1 हो गया, इंटू में कितना हो गया 2 हो गया, इज इक्वल टू a² b² c², यहाँ कितना हो गया, यहाँ 0 हो गया, यहाँ -1 के -2 में करेंगे तो प्लस के 2, और यहाँ कितना हो जाएंगे, यहाँ भी प्लस के 2, यहाँ जाएगा 4, जब 4 की a² b² होंगे तो 4 a² b² c², जो कि हमारा क्या है RHS है, ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन था, ये कर ही दिया है मैंने वैसे। चलो तो हम क्वेश्चन नंबर अब चलते हैं 8 पर, हमारे क्वेश्चन नंबर 6 भी हुआ, 7 भी हुआ, क्वेश्चन नंबर 6 भी हो गया, 7 भी हो गया, क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, हमें 1 दे दिया, ये दे दिया, ये हमने कितने कर दिए हैं क्वेश्चन, हमने क्वेश्चन नंबर 6 भी कर दिया है, 7 भी कर दिया है, 8 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट में क्या है, 1 1 a b c a² b², तो a - b b - c c - तो ये आप चाहे तो आप खुद ही कर सकते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है। इसमें क्या करना है आपको, चलो मैं कर ही देता हूँ, वैसे तो है तो बहुत आसान वैसे, चलो फटाफट जल्दी जल्दी करते हैं। और क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसकी हम LHS से लेते हैं डायरेक्ट। LHS हमारी क्या है, वो है हमारी 1 1 1 a b c a² b² एंड c², ये है। अब मैंने इसमें क्या करा, इसमें सिर्फ ऑपरेशन लगाए थे, मैंने क्या लगाया कि R1 में से घटा दिया R2 को, R1 में से मैंने घटा दिया R2 को, और R2 में से मैंने घटा दिया R3 को। हर बार ये क्यों लगाते तो मैं, ठीक है, इज इक्वल टू करा, मैंने R1 में से R2 को घटाया, तो R1 में से R2 घटाया तो 1 में से 1 गया 0, a में से b गया तो a - b, और a² b, a में से b² गया तो a² - b², R2 में से R3 घटाया तो 1 में से 1 गया 0, b में से c गया तो b - c, और b² - c² हो जाएगा, b² - c², और 1 c c² ऐसे रखा हमने, और 3 ऐसे रखा, ठीक है, इज इक्वल टू, आगे चले। आगे मैंने क्या करा, देखा मैंने a - b, और यहाँ भी a - c, क्योंकि a² - b, यहाँ a² - b² क्या हो जाएगा a, चलो एक बार मैं से यही लिख देता हूँ, आगे करो, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 0 0 1, और यहाँ कितना हो जाएगा a - b b - c c, और यहाँ जाएगा a + b और a - b, a² - b² का फॉर्मूला खोलेंगे हम, b + c b - c और इंटू में c², मतलब बटे में। हमने क्या देखा, मैंने यहाँ से a - b कॉमन निकल रहा है, यहाँ से b - c कॉमन निकल रहा, तो a - b कॉमन निकाल लिया और b - c कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ क्या बचा, यहाँ 0 बचा, यहाँ 1 बचा, यहाँ a + b बचा, ठीक, यहाँ 0 बचा, यहाँ 1 बचा, यहाँ कितना बचा b + c बचा, यहाँ 1 बचा, यहाँ c बचा, यहाँ c² बचा, ठीक है। अब क्या करते हैं हम, इसको इस वाली कॉलम के आधार पर इसका प्रसारण करते हैं, तो प्रसारण करते हैं इस वाले कॉलम के आधार पर, तो करते हैं इज इक्वल टू a - b और b - c हमने ऐसे ही रखा, तो प्रसारण करते हैं इस वाली कॉलम के आधार पर, तो पहला एलिमेंट 0 लिया तो इंटू में 1 की c में, तो कितने से भी कर लिया, वैसे तो डायरेक्ट इसकी अगर मैं 0 ही लिख दो तो 0, क्योंकि मैंने 0 की मल्टीप्लिकेशन सम में करेंगे तो 0 आएगा, तो हम क्या लिखते हैं, पहला एलिमेंट भी 0 लिखेंगे, ठीक है, पहला एलिमेंट भी 0, और जब माइनस लगाते हैं तो दूसरा एलिमेंट क्या है वो भी 0, तो टोटल 0 आएगा, प्लस में तीसरे को 1 लगाकर तीसरे की मल्टीप्लिकेशन करते हैं,
तीसरे के तो इसे बोलेंगे तो क्या है, वन की बी प्लस सी में करेंगे तो बी प्लस सी, माइनस लगाएंगे, वन की ए प्लस बी में करेंगे माइनस अंदर जाएगा तो ए माइनस बी हो जाएगा। ठीक है, यही कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू, अगले पेज पर करते हैं। चलो अगले पेज पर करते हैं। ठीक है, अगले पेज पर करते हैं। तो यहाँ बाहर क्या है हमारा, बाहर है हमारा ए माइनस बी एंड बी माइनस सी। तो पीछे देखते हैं एक बार क्या, तो यहाँ जीरो, यहाँ जीरो, तो वन की तरफ क्या आएगा बी, तो बी से बी कैंसिल, तो यहाँ क्या हो जाएगा सी माइनस ए बच रहा सिर्फ, तो बी से बी कैंसिल हुआ, यहाँ क्या बचा सी माइनस ए, सी माइनस ए। तो शायद यही हमारी, शायद नहीं मतलब पक्का है हमारी आर एच से। तो आर्ट का फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, आर्ट का फर्स्ट जो है हमारा 8th क्वेश्चन था वो हुआ हमारा कंप्लीट। ठीक है, तो देखते हैं एक बार चल के। तो क्वेश्चन नंबर 8 का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हुआ हमारा एक कंप्लीट। ए माइनस बी माइनस सी माइनस से आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 8 का सेकंड, क्वेश्चन नंबर 8 का सेकंड में क्या है, 1 1 1 ए बी सी ए क्यू बी, ये थोड़ा सा बस ये ऐड कर दिया है और यहाँ एक पावर ऐड कर दी है और कुछ नहीं। जैसे हमने उसमें से क्या करा था, उसमें से R1 R2 घटाया था यहाँ, लेकिन 1 1 ही आता है। यहाँ क्या करना है तुम्हें, आपको C1 में से क्या करना है, C1 में से ही C1 माइनस C2 करना है और दूसरी इसी पर लगाना है, और इसी में एंड इसी में क्या लगाना है हमें, C2 में से C2 माइनस C3 करना है। ठीक है, C2 में सी, जब यहाँ करेंगे तो यहाँ जीरो, यहाँ भी जीरो हो जाएगा, ऐसे यहाँ ए माइनस बी, यहाँ बी माइनस सी हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा C2 में से, जब C2 में से करेंगे नहीं इसे, इसमें जब C2 में से करेंगे हम, C2 में से C3 करेंगे, C2 हमारा ये है, में से C3 करेंगे तो कितना हो जाएगा B3 माइनस में C। मैं क्यूब का फॉर्मूला बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन आप खुद कर लेना, बहुत ईजी क्वेश्चन है, इतने जी क्वेश्चन तो बहुत, या चलो मैं इसे जो है कर ही देता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। क्वेश्चन 8 का जो सेकंड था वो है नहीं, क्वेश्चन 8 का सेकंड है क्वेश्चन 8 का। ठीक, तो इसमें इसकी मैं LHS लिखता हूँ डायरेक्ट। LHS इज इक्वल टू में क्या दे रखी है हमें, 1 1 1 ए बी सी और ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब, ये दे दिया। इसकी हमें LHS ले ली है, अब हम उसको सोल्व करते हैं। इज इक्वल टू में मैंने क्या बताई थी अभी, C1 में से तो C1 माइनस C2 करना है, और C2 के जो C2 पर ऑपरेशन लगाना है C2 माइनस C3 करना है। तो C1 तो मैं ऐसी कैसे C3 तो ऐसी लिखना, तो पहले C1 में से घटा रहे हैं हम इतना C2, तो C1 में से C2 घटाया, यानी कि C1 का पहले पॉइंट 1 है तो C2 का भी 1 है, तो 1 में से 1 गया 0, यहाँ ए क्या हो जाएगा ए माइनस बी हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब हो जाएगा। अब C2 में तो 1 में से 1 0, यहाँ हो जाएगा बी माइनस सी, हो जाएगा बी क्यूब माइनस सी क्यूब, और C3 हमें ऐसे के ऐसे ही लिखना है। ठीक है, ये होगा C3। आगे चलते हैं, इज इक्वल टू रखा हमने, अब 0 0 0 1 है तो 0 0 1। ठीक, यहाँ a माइनस बी, यहाँ b माइनस सी, और यहाँ c। हम जानते हैं ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला जानते हैं क्या होता है, a माइनस बी, एक मिनट थोड़ा, ये जो फॉर्मूला जब बड़ा खुलेगा तो दिक्कत होगी। मैं दोबारा पूरे मैं आरव्यू को लिख देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ चलो मैं। ठीक है, इज इक्वल टू में यहाँ लिख रहा हूँ, इज इक्वल टू यहाँ हो जाएगा 0, यहाँ हो जाएगा a माइनस बी, और यहाँ क्या, जब ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर बी प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab होता है, ओ प्लस में ए बी मैंने स्क्वायर लगा, प्लस में ए बी होता है। ठीक है, ये हो गया ए बी। आगे चलते हैं, यहाँ हो जाएगा 0, यहाँ बी माइनस सी, और यहाँ ए बी क्यूब माइनस सी क्यूब का फॉर्मूला खोलेंगे, इसका क्या हो जाएगा बी माइनस सी। ठीक, और
बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस में बी सी हो जाएगा, ठीक। और यहाँ 1 सी क्यूब इक्वल टू, हमने क्या देखा, यहाँ से a माइनस बी कॉमन आ रहा है पहली कॉलम में से और दूसरी कॉलम में से b माइनस सी कॉमन आ रहा है। तो a माइनस बी तो पहली में से आया और b माइनस सी दूसरी में से आया, तो क्या बचा, 0 बचा। यहाँ क्या बचा, 1 बचा। यहाँ क्या बचा हमारा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में ए बी, ठीक। यहाँ क्या बचा, 0, यहाँ 1, यहाँ क्या बचा, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस में बी सी बचा, ठीक है। यहाँ 1 बचा, यहाँ सी बचा, यहाँ सी क्यूब बचा, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे मैंने क्या किया, सिंपली मैंने, ये थी हमारी, अब मैंने C1 में से C2 घटा दिया और इसका फिर सिंपली वो करेंगे, क्यों, C1 में से मैंने C1 में से C2 घटा रहा हूँ, ठीक है। मैंने क्या कहा, पहले तो हम a माइनस बी जो हमारा कॉमन निकाल रहा है और b माइनस सी जो हमारा कॉमन है वो ऐसे लिखेंगे। और हमने C1 में से क्या करा, C1 में से C2 को घटा दिया। 0 में से जैसे C2 घटाएंगे तो 0 में से 0 का 0 और 1 में से 1 गया तो 0, और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में तो रिमूव करेंगे, तो यहाँ तो 0 में से 0 का 0 है और 1 में से 1 गया तो 0। और जब हम a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी में से क्या रिमूव कर रहे हैं, हमें इसमें से ये घटा रहे हैं, तो हमने देखा कि बी स्क्वायर से तो बी स्क्वायर कैंसिल हो रहा है। हम ये लिखते हैं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में ए बी, इसमें से C2 घटाएंगे थी, माइनस का बी स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर और माइनस का बी सी, ये हो रहा है। हमने देखा कि माइनस बी से प्लस बी स्क्वायर कैंसिल हो रहा है। और यहाँ क्या बचा हमारा, क्या क्या बच रहा है हमारा, यहाँ बच रहा है ए स्क्वायर सी स्क्वायर, ए स्क्वायर सी स्क्वायर, ए स्क्वायर सी स्क्वायर, ठीक। ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बच रहा है। और क्या क्या बच रहा है और हमारा बच रहा है ए बी बच रहा है और माइनस बी सी बच रहा है, प्लस ए बी और माइनस बी सी, ये बच रहा है, ठीक है। यानी कि अब इसमें से मैंने कॉमन निकाला, ये मतलब कि ये क्या हो जाएगा हमारा, ए प्लस सी एंड ए माइनस सी हो जाएगा ये तो, ठीक है। ए प्लस सी ए माइनस सी हो जाएगा। और यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ मैंने बी कॉमन निकाल लिया है, प्लस ऐसे रहा हमारा, बी कॉमन निकाल लिया तो यहाँ क्या हो जाएगा, ए माइनस सी, ठीक। इक्वल टू ऐसे रखा, ये मैंने रफली काम कर रहा हूँ सब। अब मैंने देखा कि ए माइनस सी दोनों में से कॉमन आ रहा, तो ए माइनस सी सारे में से कॉमन निकाला तो अंदर क्या बचता हमारा, ए प्लस सी बचता है और प्लस बी बचता। तो हमारा फाइनली क्या रहा है, ए माइनस सी ए प्लस ए सी बी या ए बी सी, ठीक है। तो हमारा क्या बचता है फाइनली, यहाँ बचता है ए माइनस सी और ए प्लस बी प्लस सी, हमारा ये बचता है, ठीक है। ये रफली काम था, अगर कोई बच्चा स्क्रीनशॉट लेना चाहता है स्क्रीनशॉट ले ले, वरना मैं इसे रिमूव करता हूँ या मैं इसे कॉलम में करता हूँ, ठीक है। एक मैं इसे कॉलम में कर रहा हूँ, ये है रफली काम, ये रफली काम था, ठीक है। ये हमारा रफली काम था, तो इसे रफली काम रखना, ठीक है। आगे चलते हैं, हम जो है क्वेश्चन को आगे डिस्कस करते हैं। तो हमारे यहाँ तक हो गया, और हमें जो थी बस C1 में लगाना, तो C2 और C3 ऐसे लेंगे। C2 क्या था हमारा, 0 1 बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी सी, और यहाँ था 1 सी क्यू, ये हमारा ऐसी का ऐसी। अब हमने क्या करा, अब हमने ए माइनस बी और बी माइनस सी ऐसी रखा, मैंने C1 के आधार पर इसका प्रसारण किया। C1 के आधार पर प्रसारण किया तो पहली एलिमेंट सारा 0 होना है, क्योंकि 0 की मल्टीप्लिकेशन हम पूरा जब करेंगे तो 0 आएगा, माइनस दूसरा एलिमेंट भी सारा हमारा क्या होगा 0। तीसरा एलिमेंट हम लिखते हैं क्या है, ए माइनस सी ए प्लस बी प्लस सी, और इसकी तो इसके अगर इसे बोलेंगे तो 0 की 1 में करेंगे, 0 की सी में 0 और 1 की 1 में -1, ठीक। इज इक्वल टू ए माइनस बी और बी माइनस सी ऐसे ही रहा, ये सारा 0 हो जाएगा। और जब -1 जो माइनस, यहाँ तो 0 में से 1 गया तो -1, और जब -1 के इनके अंदर करते चले जाएंगे तो जब यहाँ हो जाएगा -1 हो जाएगा नहीं, तो अच्छा तो यहाँ कितना बचा हमारा, 1 मिनट, तो हमने क्या यहाँ तो बच रहा हमारा
ए माइनस सी बच रहा है, और यहाँ कितना बच रहा है हमारा ए प्लस बी प्लस सी बच रहा है, और इंटू में -1 बच रहा है। ठीक, अब मैंने क्या करा, -1 को मैंने ऐसे रखा, ए माइनस बी माइनस सी, और मैंने -1 की इसमें मल्टीप्लिकेशन कर दो, इस वन की तो मल्टीप्लिकेशन में सब में है, तो जब मैंने -1 को थी जो थी यहाँ से मैंने माइनस कॉमन निकाला, यहाँ से माइनस कॉमन निकाला तो माइनस जाएगा बाहर, चाहे बाहर इधर ले लो चाहे इधर ले लो, यहाँ हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा सी माइनस ए हो जाएगा। मैंने यहाँ से माइनस कॉमन निकाला, जब ए माइनस सी था यहाँ से मैंने माइनस कॉमन निकाला तो सी माइनस ए हो जाएगा, इंटू में ए प्लस बी प्लस सी, और इंटू में माइनस यहाँ था, और एक इंटू में माइनस मैंने कॉमन यहाँ से निकाल लिया है। ठीक है, इक्वल टू में ऐसे रखा हमने ए माइनस बी, ठीक, बी माइनस सी ऐसी रहा, इंटू में सी माइनस ए भी ऐसी रहा हमारा। 1 मिनट, मैं इसको रिमूव करता हूँ, ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए, इंटू ए प्लस बी प्लस सी, और जब -1 की -1 में करेंगे तो हमारा यही रह जाएगा, 1 का होना, 1 की सब में करेंगे तो ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए प्लस बी प्लस सी, और ये हमारी क्या है, ये हमारी RHS है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 भी कंप्लीट हुआ, क्वेश्चन नंबर 8 का सेकंड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 का हमारा सेकंड क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन नंबर 8 का सेकंड भी हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 9 बचता है। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, क्वेश्चन नंबर एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर वाई जेड जेड एक्स, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, तो इसको हम जो है वो कल डिस्कस करेंगे। आज हमारी जो क्लास है वो क्लास का टाइम ओवर हो चुका है, तो जो हम आज हमने 8 क्वेश्चन तक डिस्कस करते हैं, तो जिस बच्चों को अगर किसी क्वेश्चन में जो भी डाउट हो तो प्लीज़ वो मुझे कमेंट करें, या मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, इंस्टाग्राम आईडी मेरी डिस्क्रिप्शन में है। तो ये सबसे पहले बच्चों को जो हमारा चैप्टर नंबर मतलब कि एक्सरसाइज 4.1 थी उसको जाकर देखें, उसके बाद एक्सरसाइज 4.2 का जो पार्ट 1 है उसको जाकर देखें, तभी इस पर आए, क्योंकि जब तक उसकी प्रॉपर्टीज़ को और प्रसारण के बारे में नहीं जानने के तब तक ये जो क्लास है समझ में नहीं आने की। तो और जिस बच्चों को ट्रिग्नोमेट्रिक या मैट्रिक्स चैप्टर पूरे डिस्कस हैं वो उनकी प्लेलिस्ट भी है, उनके डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, मेरे चैनल पर जाकर विजिट कर देख सकते हैं। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक यू वेरी मच। तो करते रहिए, देखते रहिए, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो टेक केयर।